हेलो स्टूडेंट्स, मैं वर्षाणी महापात्र आप सबकी ट्यूटर, आप सबको डी ट्यूटोरियल्स के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट हिंदी, उनका चैप्टर 1 अनमोल मोती ओडिया मीडियम का है। कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमारे चैनल के शॉर्ट्स में इसका एक वीडियो अपलोड हुआ था, वो सिर्फ एक ही दोहा मैंने समझाया था। आज आपको फुल चैप्टर में समझाऊंगी। देखो, जबकि आज हम पढ़ने वाले हैं दोहा, तो हमें पहले दोहा का मतलब पता होना चाहिए। तो दोहा किसे कहते हैं? नहीं, पोहे को नहीं कहते दोहा, पोहा अलग होता है। दोहा का मतलब है, जैसे कि हमारे ओडिया ग्रामर में हम पढ़ते हैं छंद हो गया, अलंकार हो गया, ठीक वैसे ही हिंदी में भी होता है। तो दो लाइन को मिला के जो एक पद का क्रिएट होता है, या फिर हिंदी में जो लिखे होते हैं दो लाइन्स को मिलके एक जो यहाँ पे जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं दोहा, और हिंदी में उसे छंद भी बोला जाता है। तो जैसे कि कबीरदास जी ने इसे लिखा है, तो पहले हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में कुछ जानेंगे। वो कौन थे, वो उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया है। देखो, कबीरदास जी संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 1391 को एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान जुल्हा दंपति ने किया था। अब जुल्हा दंपति का मतलब क्या? जो दंपति सुनार का काम करते हैं, ठीक है, सुनार का जो काम करते हैं उन्हें जुल्हा दंपति कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा अभी, उनका जन्म हुआ था हिंदू परिवार में, लेकिन पालन पोषण मुसलमानों ने किया था, इसीलिए उनके पास दोनों के गुण आ गए, मुसलमान के भी और हिंदू के भी। और जैसे कि उनके जो पालन पोषण जो करते थे नीरू और नीमा, वो लोग क्या करते थे? सुनार का काम करते थे, जुल्हा दंपति थे, इसीलिए कबीरदास जी को भी जुल्हा काम आता था। वो उन्होंने भी मतलब वो कुछ सीख ही लिया, ठीक है। अब देखो, कबीरदास जी जो हैं जुल्हा का काम करते थे, लेकिन उन्हें दुनिया की जो रीत नीति थी उस समय में, जो हिंदू मुसलमान के जाति भेद था, जो भेदभाव था, उस समय के जो विचार थे, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। उनको लगता था कि ये समाज जो है वो बहुत ही खराब दिशा में गति कर रहा है और इन सबको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे? अब जाके अगर किसी को अगर बोलोगे उस टाइम हिंदू मुसलमान के बारे में, तो वो फिर तो भड़क जाएंगे ना। फिर उन्होंने क्या किया? अपने पद के माध्यम से, अपने सखियां के माध्यम से उन्होंने हमको ये वार्ता दी कि सब लोग मिलजुल के रहो, भाई भाई बन के रहो। तो सखियां का मतलब क्या है? सखी जो शब्द है वो साक्षी का अपभ्रंश है, ठीक है। साक्षी का मतलब क्या है? वो जो साक्षी शब्द है उसका मतलब है ज्ञान अथवा बुद्धि। तो उन्होंने उनकी ज्ञान का प्रयोग करके हम लोगों को बताया है, उनके पद से, उनके दोहा से हम लोगों को ये बताया है कि हम कैसे अपने जीवन में किसी को भी लेके अहंकार हो गया या फिर किसी को लेके क्रोध हो गया, ये सब कुछ नहीं करके हमें सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि हम सब ईश्वर के संतान हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे उनकी पहली दोहा जो है, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह ना बारंबार, तरबर थे फल झाड़ी पड़िया बहुरी ना लागे डार। तो वो यहाँ पे अपने पहले दोहे में हमें बता रहे हैं कि मनीषा जन्म जो है वो दुर्लभ माना जाता है। मनीषा जन्म मतलब क्या? मनीषा मतलब मनुष्य अथवा मानव, जो कि हम सब हैं, कि कोई नहीं हो वहाँ पे, हाँ, सब मानव हो तो ठीक है। देखो, तो मनुष्य का जो जन्म होता है उसे दुर्लभ माना जाता है। दुर्लभ क्यों माना जाता है? पहले तो ये बताओ कि दुर्लभ होता क्या है? दुर्लभ मतलब क्या? जो आसानी से नहीं मिलती, और मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलती। अब तुम सब तो बोलोगे नहीं तो मैम मिलती है, तो किसने कहा नहीं मिलती? इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। मनुष्य के रूप में हम लोग ने इस बार जन्म लिया है, तो हमारा जो अगला जन्म होगा उसमें हम मनुष्य बनेंगे या कोई पशु बनेंगे या पक्षी बनेंगे, पेड़ बनेंगे, वो हमें नहीं पता, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि हम अगले जन्म में भी इंसान ही बने। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो दुर्लभ होता है, हर बार नहीं मिलता। देह ना बारंबार मतलब ये जो शरीर है हमारा, हमने जिसे धारण किया है, हम जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये जो शरीर है ये बारंबार नहीं मिलता। इसीलिए तो जब कोई मर जाता है तो लोग रोते हैं, वरना तो नहीं रोते, और एक बार तो आ ही जाएगा, रोएंगे क्यों, है कि नहीं। तो मनुष्य का जो जन्म होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसे आसानी से नहीं मिलता और बारंबार नहीं मिलता। तरबर थे फल झाड़ी पड़िया बहुरी ना लागे डार। इसका एक अच्छा उदाहरण देके वो समझा रहे हैं कबीरदास जी, जैसे कि तरबर थे फल झाड़ी पड़िया, मतलब तरबर मतलब पेड़, पेड़ के झाड़ी से, पेड़ के जो शाखा होते हैं उनमें जो फल होते हैं, वो फल अगर एक बार पेड़ से गिर जाता है तो वो जैसे दोबारा जाके उस पेड़ में नहीं लग सकता,
बहुरी ना लागे डार, मतलब बारंबार वो जो फल जो गिर गया होता है वो तो बारंबार जाके उस पेड़ पे नहीं लग सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक बार फल गिरने से पेड़ पे जाके नहीं लग सकता, वैसे ही अगर एक बार हमने इस शरीर को खो दिया तो हमें भी ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, मतलब इसे अच्छे काम में लगाना चाहिए, नहीं कि बुराई करनी चाहिए लोगों की। ठीक है, देखो पहला दोहा समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। मतलब क्या, सोना सज्जन साधु जन, यहाँ पे कबीरदास जी साधु जन या फिर जो साधु होते हैं, जो अच्छे अच्छे सन्यासी जो होते हैं, जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं, उनको किसके साथ तुलना किया है, सोने के साथ तुलना किया है। क्यों, टूटी जुरे 100 बार, क्योंकि सोना अगर टूट भी जाता है तो हम उसे जोड़ सकते हैं। नहीं जोड़ सकते क्या, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं ना, अगर नहीं जोड़ पाते तो हम फिर सोने को भी फेंक देते, ये तो जुड़ेगा नहीं, टूट गया फेंक दो, कोई फेंकता है क्या, नहीं फेंकते ना। ठीक वैसे ही जो सोने होते हैं, मतलब जो सज्जन होते हैं, उनको सोने के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि वो टूटते नहीं है, मतलब वो कभी भी हमें गलत नहीं सिखाएंगे या फिर कभी हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर मुश्किल आ गई तो वो लोग छोड़ के नहीं जाते, वो लोग हमें सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार, लेकिन जो खराब इंसान होते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करते हैं, वो लोग किसके समान होते हैं, कुंभ कुम्हार के। कुम्हार का जो कुंभ मतलब घड़ा जिसमें पानी भरते हैं मिट्टी का, उसे बोलते हैं कुंभ। तो कुम्हार का जो कुंभ होता है उसके साथ दुर्जन लोग समान है। क्यों, एक ही धक्का दरार, मतलब अगर थोड़ी सी भी अनबन हो जाए ना वैसे लोगों के साथ, तो वो रिश्ता जो होता है वो टूट जाता है, मतलब वो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए उन्हें किसके साथ तुलना किया गया है, कुंभ कुम्हार के। समझ में आ गया क्या बोला इस दोहे ने, जो सज्जन जो होते हैं, जो साधुजन होते हैं, वो सोने के तरह होते हैं, टूटने के बाद भी उन्हें जुड़ा जा सकता है। ऐसे छोटी छोटी बातों पे वो टूटते नहीं है, मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उनसे रिश्ता टूटता नहीं है। लेकिन जो बुरे इंसान होते हैं, जो अपने फायदे के लिए हमारे साथ रहते हैं, छोटी सी बात होने पर भी वो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। समझ में आ गया, आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना।